पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना है, मैंने डायरेक्ट लिंक वहां पे प्रोवाइड कर दिया। यहां पे आप देख सकते हो जैसे आप इसको डाउनलोड करके ओपन करते हो तो भाई सिंपली अब यहां पे आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपली आपको इनकी जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करके आई एग्री पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहां पे आप देख सकते हो आपको अपनी एसएमएस की परमिशन, डिवाइस की परमिशन, ये सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। उसके बाद अब इस वाले पेज पे आपको अपना वो वाला मोबाइल नंबर एंटर करना है जिससे कि आप अपना लोन अप्लाई करना चाहते हो। उसके बाद आपको अपने ईमेल आईडी चूज कर लेनी है। अब देखो भाई आपके फोन के अंदर जितनी भी मेल आईडी होंगी ना वो सारी आ जाएंगी, सिंपली आपको उनमें से कोई एक चूज कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे वाली टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा और वो ओटीपी आपको यहां पे सिंपली वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद अब यहां पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद पिन कोड, ये तीनों चीजें डालने के बाद सिंपली आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है। आप मेल हो फीमेल हो जो भी हो आप यहां पे बता सकते हो। तो यहां पे आपको सिंपली गेट ऑफर पे क्लिक कर देना है। अब इस वाले पेज पे आपको अपनी थोड़ी बहुत पर्सनल डिटेल एंटर करनी पड़ेगी, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। उसके बाद एजुकेशन के अंदर आप चूज कर लेना कि भाई आपने लास्ट कहां तक एजुकेशन अपनी कर रखी होगी। अब उसके बाद आपको अपनी इंप्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करनी पड़ेगी, भाई आप बता देना सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। उसके बाद आपको अपनी मंथली इनकम भी बतानी पड़ेगी। अब भाई देखो मेक श्योर करना कि आप यहां पे मंथली इनकम कम से कम भाई 30,000 से अबव डालना। बेशक से आपकी हो 20,000 ही, लेकिन डालना आप 30,000, क्योंकि लोन मिलने के ना हायर अप्रूवल होते हैं वहां पे। उसके बाद ये एनुअल फैमिली इनकम भी पूछ रहा है, तो भाई वो भी आप 3 लाख से अबव डाल देना, ये सालाना इनकम है। अब उसके बाद ये पूछ रहा है कि जो भी आपको सैलरी मिलती है वो ऑनलाइन मिलती है, कैश के थ्रू मिलती है या फिर आपको चेक के थ्रू मिलती है। तो भाई देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अगर आपने कैश या फिर चेक सिलेक्ट किया तो भी आपका लोन 110% रिजेक्ट होने वाला है। हमने यहाँ पे सिंपली ऑनलाइन कर दिया। उसके बाद जो भी इनकी टर्म एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करके आपको गेट ऑफर पे क्लिक कर देना है। अब इस वाले पेज पे आपके पैन कार्ड को वेरीफाई करते हुए इसने कुछ डिटेल दे दी है। अब यहाँ पे आपको सिंपली बता देना है कि ये करेक्ट है या फिर नहीं है। अगर नहीं हुआ तो आप यहाँ पे मैनुअली भी एंटर कर सकते हो, अगर करेक्ट है तो आपको सिंपली यस दैट करेक्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा उसके बाद प्रोसेसिंग होगा। अब यहाँ पे मेरा जो सिविल है ना वो फेस किया जा रहा है और सिविल के बेसिस पे यहाँ पे भाई आप देख सकते हो कांग्रेचुलेशन करके मेरे को मैसेज आ चुका है कि मेरे को यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम 50,000 रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि मेरे को 50,000 ही लेना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे चाहूं तो मिनिमम यहाँ पे 5,000 भी सिलेक्ट कर सकता हूं। लेकिन भाई यहाँ पे आप देख सकते हो लोन टर्म मेरे को यहाँ पे 12 महीने, 9 महीने, 6 महीने और 3 महीने का मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे 50,000 का लोन अप्लाई करता हूँ 12 महीने के लिए तो मेरे को यहाँ पे 5,098 रुपीज पर मंथ देने पड़ेंगे। उसके बाद 9 महीने, 6 महीने और 3 महीने का भी आप देख सकते हो। लेकिन मैं देखो अगर मैं आपको सही बताऊं तो मेरे को यहाँ पे सिर्फ 30,000 के लोन अमाउंट की जरूरत है। मैं 50,000 नहीं लेना चाहता, मैं सिंपली इसको 30,000 करके सिंपली इसको प्रोसीड कर देता हूं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को अपनी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, तो सिंपली हम लेट्स गो पे क्लिक कर देते हैं। अब इस वाले पेज पे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना मैरिटल स्टेटस चूज करना है, भाई आप सिंगल हो या फिर मैरिड हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको अपना फादर नेम, उसके बाद मदर नेम, ये दोनों चीजें बताने के बाद अब ये पूछ रहा है वेयर डू यू लिव, यानी कि भाई आप रहते कहां हो, खुद के घर में या फिर रेंटेड हाउस में। तो भाई आप इनमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब उसके बाद आपको अपने लोन का पर्पस भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे पर्पस आ जाएंगे। भाई देखो इनमें से आप कोई सा भी सिलेक्ट करो, लोन मिलने या फिर ना मिलने से उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद अब यहाँ पे आपको लैंग्वेज प्रेफरेंस का ऑप्शन आ रहा है, तो भी आप चूज कर लेना कि आप हिंदी, इंग्लिश जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप वो चूज कर सकते हो। उसके बाद सिंपली आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब इस वाले पेज पे आपको अपनी कंपनी के बारे में बताना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी नाम के अंदर आपको अपनी कंपनी का नेम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इंडस्ट्री टाइप के अंदर बता देना कि आप कौन सी इंडस्ट्री के अंदर काम करते हो। आपके पास बहुत सारे सेक्टर आ जाएंगे, उनमें से कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लेना। अब उसके बाद आपको अपनी कंपनी का कंप्लीट एड्रेस देना पड़ेगा कि भाई आपकी कंपनी आखिरकार कहां पे लोकेटेड है। उसके बाद जो भी पिन कोड है, पिन कोड डाल के आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी हमारी कंपनी की वेरिफिकेशन थी वो कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अपलोड डॉक्यूमेंट के अंदर आपको सबसे पहले अपनी एक सेल्फी अपलोड करनी पड़ेगी। तो भाई मेक श्योर करना कि आपकी सेल्फी यहाँ पे प्रॉपर आनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सेल्फी अपनी ले ली है। उसके बाद सिंपली इसको मैंने प्रोसीड कर दिया। अब इस वाले पेज पे आपको अपनी बैंक की डिटेल भी देनी पड़ेगी। अब देखो भाई जिस भी बैंक के अंदर आप पैसा ले रहे हो उसको यहाँ पे वेरीफाई करवाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेक्ट बैंक के अंदर आप चूज कर लेना कौन सा बैंक आप यहाँ पे देना चाहते हो और उसके बाद आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है, उसको दोबारा से कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपको अपना एफसी कोड भी चूज कर लेना है। उसके बाद सिंपली आपको वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर देना है। अब भाई देखो वेरिफिकेशन करने के लिए ना आपके बैंक अकाउंट के अंदर यहाँ पे ₹1 क्रेडिट किया जाएगा। अगर वो पैसा सक्सेसफुल क्रेडिट हो जाता है तो भाई समझ जाना आपका बैंक यहाँ पे सक्सेसफुल वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर में नोटिफिकेशन आ चुका है कि हमारे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अकाउंट के अंदर ₹1 सक्सेसफुल क्रेडिट हो चुके हैं और अब हमारा यहाँ पे बैंक भी वेरीफाई हो चुका है, पर्सनल डिटेल भी वेरीफाई हो चुकी है और हमारे यहाँ पे लोन भी अप्रूव हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को यहाँ पे कांग्रेचुलेशन करके मैसेज भी आ गया कि भाई कांग्रेचुलेशन योर मनी व्यू लोन इज अप्रूव्ड सक्सेसफुल बाय आवर लैंडिंग पार्टनर विजडम फाइनेंस। अब देखो भाई मनी व्यू के पास ना बहुत सारे लैंडिंग पार्टनर हैं, अब उन्हीं में से एक लैंडिंग पार्टनर है जिसने कि मेरा लोन यहाँ पे अप्रूव किया है। अगर आपको इनके लैंडिंग पार्टनर के बारे में नहीं पता तो भाई आप इनके अबाउट सेक्शन में आके ना यहाँ पे आप देख सकते हो
इनके बहुत सारे लैंडिंग पार्टनर हैं जो कि आपको लोन प्रोवाइड करवाते हैं। ध्यान रखना, मनीव्यू आपको डायरेक्ट लोन प्रोवाइड नहीं करता। इसके बारे में मैं थोड़ा सा एंड में डिस्कस कर दूंगा कि इसके क्या बेनिफिट और क्या इसके फायदे हैं। तो फिर चलो अभी हम अपने लोन अप्लाई प्रोसेस पे वापस आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा वेट करने के बाद अब यहाँ पे जैसे हमने मनीव्यू एप्लीकेशन वापस खोला, यहाँ पे जो हमारी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुल हमारी सबमिट हो चुकी है। मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूं और यहाँ पे हमको एक मैसेज भी आ चुका है कि योर लोन अमाउंट हैज बी रिवाइज फ्रॉम 50,000 टू 30,000 एंड इट रिवाइज फीस इज 2301 रुपए। यानी कि भाई जो हमको 50,000 का लोन पहले मिला था उसको हमने चेंज करके यहाँ पे 30,000 में कर दिया था और उसके बाद हमको यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस वगैरह बताया जा रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अब इसके कुछ चार्जेस भी हैं, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको टेन्योर चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके बाद आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा और उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन होकर रहेगा। उसके बाद आप देख सकते हो रिव्यू फाइनल लोन डिटेल के अंदर जो हमारा लैंडिंग पार्टनर है उसका नाम यहाँ पे देख सकते हो। हमारा लोन अमाउंट यहाँ पे 30,000 रुपए का है और हमारी यहाँ पे मंथली EMI 3898 रुपए की बनाई जा रही है। उसके बाद टेन्योर हमारा 9 मंथ का बनाया गया है और यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस हमारी 2301 रुपए की है। और अगर मैं आपको टोटल डिसबर्स अमाउंट बताऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 27,282 रुपए हमारे अकाउंट के अंदर क्रेडिट किए जाएंगे। तो भाई आपको सिंपली इसको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ऑटो डेबिट यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई देखो जब भी आपने लोन अप्लाई कर लिया अब हर महीने की जो आपकी EMI कटेगी वो भाई आपको किसी को जाके देना थोड़ा पड़ेगा, आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक वो डेबिट हो जाया करेंगे। इसी के लिए हमको यहाँ पे ऑटो डेबिट सेट करना पड़ता है। यहां पे आप देख सकते हो आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, सबसे पहला नेट बैंकिंग, दूसरा हमारा ATM या फिर डेबिट कार्ड। यहां पे मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा आप यहां पे ATM कार्ड चूज करना। अब यहां पे आप देख सकते हो मनीव्यू की तरफ से हमको क्रिएट मैंडेट करने का ऑप्शन आ रहा है। यहां पे आप लोन की डिटेल है वो देख सकते हो, हमारे अकाउंट से कितना मैक्सिमम पैसा काटा जाएगा वो भी आप यहां पे देख सकते हो। उसके बाद अब नीचे में आपको यहां पे डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो भाई सिंपली हमने डेबिट कार्ड पे चूज करके अब यहां पे आपको अपने डेबिट कार्ड का नंबर वगैरह उसके बाद OTP वगैरह यहां पे वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी इनकी टर्म एंड कंडीशन उसको एक्सेप्ट करके आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब यहां पे आप देख सकते हो डिजीगो की तरफ से हमारा जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस में जा चुकी है। और भाई देखो यहां पे आपको 2 से 3 मिनट का वेट करना है, उसके बाद जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगी। अब यहां पे